What's up guys, this is अमन सिन्हा फ्रॉम एडम्स व्हील। और आज के इस वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत ही ऑसम आईडीई है और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी है, तो ट्रस्टवर्दी भी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से एक HTML टेम्पलेट में जावास्क्रिप्ट की फाइल, जावास्क्रिप्ट के कोड्स को लिखा जा सकता है और उसके बाद हम लोग एक ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के अंदर इंपोर्ट करा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे होंगे, जैसे कि YouTube में वीडियोस के टेक्स्ट बदलना टाइप की चीज़ें। लेट्स गेट राइट इनटू दिस। तो यार सबसे पहले हम लोग अपना एक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाते ही लिखना है VS कोड इंस्टॉल या डाउनलोड, जो भी, तो VS कोड इंस्टॉल लिख देते हैं। तो ये सबसे पहला जो आ रहा होगा लिंक, डाउनलोड VS कोड मैक लिनक्स विंडोज़, तो इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर यार डाउनलोड का ऑप्शन है। विंडोज़, लिनक्स, मैक, तुम लोग का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल तुम यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से अपना ये डाउनलोड कर लेना। अब जैसे मैं 64 बिट इंस्टॉल करता हूँ तो मैं यार 64 बिट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ पे 64 बिट, 32 बिट और ARM, तो मेरा 64 बिट विंडोज़ 10 है तो मैं वो इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो जैसे तुम इसको ओपन करोगे तो कुछ फाइल्स मतलब जो सबसे पहला आ रहा होगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो यार तुम्हारा ठीक है, सबसे पहले तुम्हें देखो ये शो हो रहा होगा, तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद इन ऑप्शनों में ऐड ओपन विद कोड, इन दोनों को चेक मार्क करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ऐड टू पाथ पे भी क्लिक कर देना और ये क्लिक क्रिएट डेस्कटॉप आइकन है तुम्हारे ऊपर है कि डेस्कटॉप आइकन बनाना चाह रहे हो या नहीं, पर यार ऐड ओपन विद कोड इन दोनों पर। और ये ऐड टू पाथ, यार ये ऐड टू पाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे तुम्हारे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि तुमने एक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है और अब तुम्हें अपना कोड विजुअल स्टूडियो कोड में रन करोगे तो उसका आउटपुट तुम्हारे कंप्यूटर अकॉर्डिंगली दे देगा। ये बस इसलिए होता है ताकि तुम्हारे कंप्यूटर को एक बार पता चल जाए कि तुम्हारे पास एक विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, तो इस ऐड टू पाथ पे चेक मार्क करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इन तीनों पे करना है, उसके अलावा तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्लिक करते ही यहाँ पर ये दिखा देगा कि ठीक है ऐड टू पाथ है, हो गया। उसके बाद फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना और ये इंस्टॉल हो जाएगा और तुम्हें फाइनली ये विंडो दिख रही होगी। ठीक है, तो यार तुमने अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है इस तरह से इंस्टॉल करते हैं, इसमें आई गेस कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, लेकिन तब भी अगर कोई एरर आता है तो यू गाइस कैन आस्क मी। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा तुम लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मुझे लगता नहीं है वैसे कोई दिक्कत आएगी, पर ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं अपने जैसे अब यहाँ पर एक मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो लेट्स से एक जावास्क्रिप्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब तुम राइट क्लिक करोगे ना यार, तो यहाँ पर देखो ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। ये मैंने इसलिए वहाँ पे ओपन विद कोड करवाया था ताकि यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाए। बाकी ऑप्शंस पे ध्यान मत देना अभी, पर एक यार ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो बस कुछ नहीं है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो और तुम्हारा ये जो फोल्डर है पूरा का पूरा VS कोड में खुल जाएगा। तो देखो ये मेरा पूरा VS कोड में खुल गया। और सबसे पहली चीज़ तुम्हें VS कोड में ये वेलकम पेज दिखा रहा होगा, स्टूडियो कोड की तरफ से विजुअल स्टूडियो तुम्हें वेलकम पेज दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यार ये तुम्हारा एक कोड एडिटर है जहाँ पर कि तुम अपना कोडिंग करने वाले हो। देखते कैसे करेंगे। जब तुम यहाँ पर आते हो एक्सप्लोरर मेन्यू में, तो यहाँ पर साइड में एक न्यू टैब का ऑप्शन, न्यू फाइल का ऑप्शन दिख रहा होता है। देखो मैं जूम कर देता हूँ, ये न्यू फाइल का ऑप्शन दिख रहा होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो तुम कोई सी भी फाइल बना सकते हो। तो लेट्स से मैं एक index.html का एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है, index.html, ये मैंने index.html बनाया। तो यार ये मेरे पास फाइल आ गई। अब तुम विजुअल स्टूडियो में पहले से ही एमेट एब्रीविएशन रहते हैं। एमेट एब्रीविएशंस क्या होते हैं कि यार तुम एक छोटे छोटे शॉर्टकट्स को यूज़ करके काफ़ी जल्दी बहुत सारे एक बॉयलर प्लेट का मतलब है कि यार एक सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड्स जनरेट कर सकते हो खाली शॉर्टकट्स को यूज़ करके। ठीक है, तो जैसे कि मैं मैं जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा तो मेरे पास ये देखो ये एक एमेट एब्रीविएशन बता रहा है कि यार आप ये वाला लगाना चाह रहे हो, और मैं इसको एंटर दबा के सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखो मेरे पास एक HTML बॉयलर प्लेट आ गया। इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा और मेरे पास ये HTML बॉयलर प्लेट आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसके अंदर मान लो हाय दिस इज़ अमन लिख देता हूँ। ठीक है, हाय दिस इज़ अमन,
ये मैंने अमन लिख दिया। अब यार इस चीज़ को मुझे रन कैसे कराएं उसमें, तो यार इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइव सर्वर वगैरह तुम चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। पर मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ कि यार किसी भी फाइल जो भी तुम्हें रन करवाना है, जो भी तुम्हें HTML फाइल रन करवाना है, उस पर राइट क्लिक करो ये, और यहाँ पर देखो यहाँ पे कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी पाथ, ठीक है, इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद अपना ब्राउज़र ओपन करो, ठीक है, उसके बाद अपना ब्राउज़र ओपन करो और यहाँ पर URL में उसको पेस्ट कर दो और एंटर। तो देखो यहाँ पर मेरा ये आ गया, लगता है मैंने सेव नहीं किया इसे, कंट्रोल सेव, और अब देखते हैं। देखो ये दिस इज अमन, हाय दिस इज अमन, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो यार ये अपना बेसिक HTML फाइल है, मतलब ये एक कहने को तो एक वेबसाइट है, लेकिन यार ये उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अपन जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, अपन आगे काफ़ी सही बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना रहे होंगे, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरह से तुम एक HTML फाइल को कहीं पे भी, मतलब किसी भी उसमें ब्राउज़र में चला सकते हो आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। तो ठीक है यार, ये तो हुआ HTML फाइल। अब HTML फाइल की एक बार बाकी चीज़ें समझ लेते हैं कि होता क्या। मैं एक बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पर आई वॉन्ट यू गाइस टू लर्न HTML। तुम मतलब किसी भी यूट्यूब पे जाओगे तो यार तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एक या दो घंटे में एक या दो घंटे में सीख जाओगे HTML, कोई भी इसमें हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यार, और मैं भी इस चैनल पे एक कोई शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा इस HTML का, ठीक है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ बाकी चीज़ें क्या है। देखो डॉक टाइप HTML जो है, ये पहला लाइन तुम्हें ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, नीचे जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, वो डॉक्यूमेंट तुम HTML में लिख रहे हो। ये डॉक टाइप कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे XML में भी कई सारे लोग लिखते हैं। XML मतलब वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद फिर HTML शुरू हो जाता है। HTML में लैंग्वेज इंग्लिश से रखा है, ठीक है। हेड टैग जो होता है, हेड टैग के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे टाइटल होता है। तो यहाँ पे टाइटल जो है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट मेरा जो टाइटल में दिखा रहा है, मैं जैसे इस डॉक्यूमेंट को मान लो चेंज करके लिख दूँ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट लिख दूँ, और इसको मैं सेव कर लूँ, और इसको मैंने जैसे ही सेव किया और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, तो यार देखो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, हाँ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट, तो यार देखो जावास्क्रिप्ट फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो यार ये चीज़ होती है अपने टाइटल। इसके अलावा जो तुम्हें मेटा टैग्स दिख रहे हैं, ये तुम्हारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, पर एक बार जान लो यार, तुम क्या अगर तुम जितने अच्छे मेटा टैग्स और जितने अच्छे मेटा कीवर्ड्स अपनी वेब पेजेस में, अपने वेब पेज में डालोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO जो मैंने बोला, उसमें तुम्हें गूगल या फिर कोई भी तुम्हारा सर्च इंजन एक अच्छी रैंकिंग प्रोवाइड करेगा उस वेबसाइट को सर्च में। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि यार जब भी तुम कुछ सर्च करते हो, तो जो सबसे अच्छी वेबसाइट होती है वो सबसे टॉप पे दिखाई दे रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने एक अच्छे मेटा कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, ये सब बहुत अच्छे यूज़ कर रखे होते हैं उन लोगों ने, ठीक है। तो वो आगे डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में आएगा अगर, ठीक है। इसके बाद फिर वो आगे बढ़ लेंगे हम लोग कभी, पर अभी एक बार के लिए अगर वेबसाइट बनाते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट होता क्या, उस पर फोकस करते हैं। तो यार ये तुम्हारा हो गया जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जैसे मैं HTML मैं जावास्क्रिप्ट की अभी, मतलब HTML में ज़्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। तो यार एक बार स्क्रिप्ट देखते हैं, मतलब स्क्रिप्ट टैग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पे जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, एमिट अपने आप मेरा क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों पूरा कर देगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो मेरा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वो मेरा HTML पेज पर रेंडर नहीं होगा। देखो जैसे मैं अभी console.log अमन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट से अमन लिख देता हूँ, और ये क्या हुआ, ठीक है, लेट से अमन, इसको सेव किया, यहाँ पर आता है। देखो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन भाई अब मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, देखो मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ, एक बार वापस से बता देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके सारे ऑप्शंस खुल गए, इसमें इंस्पेक्ट, तुम Ctrl+Shift+I यूज़ करके भी इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो ऐसे राइट क्लिक करके भी। तो यार मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। अब इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद इधर कंसोल दिख रहा होगा तुम्हें। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यार, जैसे ये HTML जो अभी अपन ने लिखा है, ये हाय दिस इज अमन, और ये हेड टैग, वो सारा जो भी HTML अपने पास, मैं काम करता हूँ, इसको अगल बगल खोल लेता हूँ, ये तुम लोगों के लिए ज़्यादा आसानी रहेगा, ठीक है। तो यार ये जो हमने HTML यहाँ पर लिख रखा है, वही सेम का सेम HTML तुम्हारा यहाँ पर शो हो रहा है, वो एलिमेंट्स में शो होता है। इसके बाद हम लोग कंसोल में जैसे ही जाएंगे, तो यार कंसोल में देखो यहाँ पे बता रहा है कि कोसोल इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, कोई बात नहीं।
यहाँ पर एंटर हो जाते हैं, कंट्रोल सेव कर दूंगा मैं और इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ पे अमन। इसका क्या मतलब हुआ कि यार कंसोल में जाकर के अमन प्रिंट कर दो, लॉग अमन यानी अमन प्रिंट कर दो कंसोल में। तो यार इस तरह से एक जावा स्क्रिप्ट हम लोग किसी भी HTML टैग के अंदर डाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यार किस तरह से एक नॉर्मल मतलब प्रिंट करवा सकते हैं HTML में। लेकिन यार तुम मतलब अपन चाहें तो यार इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपन सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट के कोड्स लिख सकते हैं, लेकिन यार वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मतलब क्योंकि एक बार हम देख रहे होंगे आगे कि हमारे HTML फाइल से बहुत बड़ी जावा स्क्रिप्ट की फाइल हो रही होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक नई फाइल बना लेते हैं। मैं एक नई फाइल यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा तो एक नई फाइल बन जाएगी और मैं इसका नाम दे देता हूँ script.js, ठीक है, script.js। तो यार ये मेरी एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन गई और इस जावा स्क्रिप्ट की फाइल को मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को कैसे इम्पोर्ट करते हैं। पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, कंट्रोल सेव, ठीक है, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट के सोर्स में SRC का मतलब होता है सोर्स, मैं स्क्रिप्ट के सोर्स में डाल देता हूँ script.js, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया यार, मैंने इधर स्क्रिप्ट टैग को बता दिया कि तुम्हें अंदर का जावा स्क्रिप्ट का जितना भी मटेरियल है वो तुम्हें script.js से उठाना है, वो तुम्हें script.js से उठाना है, ठीक है। तो इसको मैंने लेट से सेव किया और इसको भी मैंने सेव किया और मैंने यहाँ पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो अमन अभी भी प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार अमन मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा था script.js में और script.js मेरा इस जगह पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो यार इस तरह से तुम लोग एक दूसरी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को HTML फाइल के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक और चीज़ पे आता हूँ, जैसे अपन अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि यार जावा स्क्रिप्ट ना दुनिया की हर वेबसाइट में यूज़ हो रही थी। जैसे मैं यार नॉर्मल एक यूट्यूब उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे यूट्यूब खोला मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। तो यार राइट क्लिक करके मैंने जैसे ही इंस्पेक्ट किया तो देखो अब यहाँ पर अब मैं जैसे एक नॉर्मल चीज़ लिख देता हूँ, जैसे अलर्ट, ठीक है, से हाय अमन, ठीक है। सॉरी कंट्रोल से यानी हाय अमन और एंटर। तो देखो यूट्यूब से हाय अमन। अब यूट्यूब असली में तो यार हाय अमन नहीं बोल रहा होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यार यहाँ पर अपन कंसोल से काफ़ी सारी चीज़ें असली वेबसाइट में भी कर सकते हैं और ये चीज़ ये प्रूव कर रहा है कि यार यूट्यूब के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट है और जावा स्क्रिप्ट हर वेबसाइट में लग रही होती है, हर वेबसाइट में। तो जितने भी तुम्हारी एप्लीकेशन और जितनी भी तुम्हारी वेबसाइट है उन सब में जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो अब जैसे मैं अपने इधर वेबसाइट पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से अलर्ट का मतलब होता है तुम्हें अगर कोई जो भी तुम्हारा वेब पेज है अगर वो तुम्हें कुछ अलर्ट देना चाह रहा है कि जैसे कि फॉर्म क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट, कि अपन जैसे अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से देते हैं ये चीज़, फॉर्म क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है। जैसे मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा देखो फॉर्म क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट। तुमने कई बार ये देखा होगा कि यार अपन जब गलत फॉर्म भर देते हैं तो एकदम से एक पॉपअप आता है कि यार फॉर्म क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट। तो वो अलर्ट फंक्शन के थ्रू आ रहा होता है, वो जावा स्क्रिप्ट का अलर्ट फंक्शन होता है जो कि ये बता रहा होता है कि यार फॉर्म क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट। अपन इस चीज़ को और भी कई सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे होंगे और उसके बाद ये हमारा कंसोल लॉग की वजह से ये अमन तो प्रिंट हो ही रहा है। तो यार आई गेस ये अलर्ट तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन एक और चीज़ देखते हैं, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है यार? तुम्हारा प्रॉम्प्ट होता है कि अगर तुम्हें जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जावा स्क्रिप्ट के थ्रू पेज से कोई इनपुट लेना है, मतलब उस वेबसाइट तुमसे कोई इनपुट लेना चाह रहा है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, तो फिर देखो क्या क्या बोलेगा। जैसे मैं मान लो कि व्हाट इज़ योर नेम, मैं मान लो कि व्हाट इज़ योर नेम चाह रहा हूँ। तो अब मुझे इनपुट लेने के लिए यार एक बेसिक फॉर्म तो चाहिए होगा, तो जावा स्क्रिप्ट में वो चीज़ प्रॉम्प्ट के थ्रू हो जाती है। जैसे मैं जैसे ही ये चीज़ करूँगा तो अब देखो लाइन से सब कुछ प्रिंट होगा। लाइन फॉर्म जो तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन सारे के सारे कोड को रन करता है। तो मेरी पहली लाइन में क्या था, console.log अमन, ठीक है भाई अमन प्रिंट हो गया। अगली लाइन में क्या है मेरा, अलर्ट फॉर्म क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट। तो यार मेरा ये पेज ने बता दिया कि फॉर्म क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट। और जैसे ही मैंने ओके दबाया तो प्रॉम्प्ट आ गया व्हाट इज़ योर नेम, तो लेट से मैंने इसमें अमन डाला और मैंने ओके कर दिया तो ये अमन चला गया। अब यार ये अमन एक्चुअली में कहीं नहीं गया है, ये अमन एक्चुअली में कहीं नहीं गया है। पर एक काम करते हैं अपन, पहले उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और कमेंट आउट करने का मतलब होता है कि ये जितना भी अब कोड इसमें लिख रहा हूँ ना मैं, वो सारा ह्यूमन रीड के लिए, मतलब ये जो है ये ह्यूमन
रीडिंग के लिए, इसको कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, कंप्यूटर इसको इग्नोर कर देगा। जैसे मैं इसको देर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं हुआ, ना कंसोल में कुछ हुआ, ना मेरा अलर्ट हुआ, ना प्रॉम्प्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये खाली ह्यूमन के रीड करने के लिए है, कंप्यूटर इसको रीड नहीं करेगा, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने एक बार के लिए इसको कमेंट आउट कर दिया कि यार इसको रीड मत करो थोड़ी देर, अपन देखेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। तो यार अब वेरिएबल्स देखते हैं एक बार, वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स जैसे कि तुम्हारा मतलब वेरिएबल्स यार तुम एक कंटेनर मान सकते हो जिसमें कि तुम्हें कुछ वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे कि मैं var a इक्वल्स टू 15 मान लेता हूँ, जैसे var a इक्वल्स टू 15। तो इसका क्या मतलब हुआ यार, मैंने a के अंदर ना 15 वैल्यू स्टोर कर दी। एक a ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर मैंने 15 डाल दिया, एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर मैंने 15 डाल दिया, और अब उस a के अंदर वो 15 रह जाएगा। ठीक है, उस a के अंदर वो 15 रह जाएगा। तो देखो जैसे मैं अभी जैसे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, मुझे क्या प्रिंट कराना है, ए प्रिंट कराना है। ठीक है, कंट्रोल सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे 15, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे 15 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ यार कि मेरा जो ए है उसके अंदर 15 स्टोर हो चुका है। ठीक है, अच्छा तुम क्या इस 15 को चेंज कर सकते हो? डिपेंड करता है यार, मतलब कई सारे वेरिएबल्स आए थे, मतलब इसमें 2016 में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया था जिसको ES6 स्निपेट्स के नाम से भी जाना गया है। और इस ES6 स्निपेट्स के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जो कि मैं ढंग से बताऊंगा इस पूरे सीरीज में, जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। पर एक बार देख लेते हैं। जैसे उसमें हम लेट यूज करके भी कर सकते थे, लेट बी इक्वल्स टू 14 या 134। ठीक है, और एक आता है कॉन्स्ट c इक्वल्स टू 56। ठीक है, तो यार तुम इन तीनों तरीके से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, मतलब var को भी यूज कर सकते हैं, let को भी यूज कर सकते हैं, और const को भी यूज कर सकते हैं। पर अभी हम लोग खाली var यूज कर रहे होंगे, क्योंकि यार अभी तक अपन ने ES6 स्निपेट्स पर डिस्कशन नहीं किया। एक बार ES6 स्निपेट्स पे हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसे भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, कूल। तो एक काम करते हैं, देखो जैसे मैं इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने अभी सिखाया कि कमेंट आउट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं एक मान लो कि मैं एक जैसे नेम नाम का मैं एक प्रॉम्प्ट बनाता हूँ। प्रॉम्प्ट, एक काम करते हैं, नेम नहीं ले सकते यार, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नेम पहले से डिफाइंड है। कोई एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में नेम, वो मैं बताऊंगा आगे कि जावास्क्रिप्ट में नेम कौन सा कीवर्ड होता है, नेम नहीं ले सकते। प्रॉम्प्ट लेट से मैं ले लेता हूँ, व्हाट इज योर एज। ठीक है, व्हाट इज योर एज मैंने ले लिया, उसको मैंने सेव कर दिया। अब एक काम करते हैं यार, अपन एज को ना प्रिंट करा देते हैं, मतलब ये बताने के लिए कि वो एज सेव हो गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे एज सेव कर दिया और प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो यार देखो ये क्या बोल रहा है, दिस पेज सेज व्हाट इज योर एज। लेट्स से मैंने अपनी एज डाल दी और मैंने प्रिंट करा दिया, देखो 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यार मेरी एज यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो आई गेस यार ये चीज़ मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ थी कि किस तरह से प्रॉम्प्ट लिया जाता है, मतलब किस तरह से वेबसाइट आपसे इनपुट ले रहा होगा। ठीक है, तो ये आई गेस ये समझ आ गया होगा प्रॉम्प्ट वगैरह। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यार अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एक मतलब तुम्हारी वेबसाइट एक प्रॉम्प्ट ले सकती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार जैसे कि अब मैं इधर, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। इस चीज़ पर हम लोग आगे भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, पर एक डॉक्यूमेंट कीवर्ड से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट होता क्या है, मतलब तुम्हें मैं जैसे एक बार बता दूं कि जो जावास्क्रिप्ट होता है ना, वो डॉम मैनिपुलेशन में माहिर होता है। मतलब डॉम मैनिपुलेशन खाली एक फैंसी वर्ड है ये कहने का कि तुम्हारा जो वेबसाइट है वो तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी वेबसाइट तुम्हारा टेक्स्ट चेंज कर सकता है, इमेजेस चेंज कर सकता है, अगर तुम्हारी वेबसाइट पे वीडियोस है तो वो भी चेंज हो जाएगी, यहाँ तक कि एनिमेशंस वगैरह सब कुछ जावास्क्रिप्ट बिना पेज को रिलोड किए चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को एक बार मैं लाइव करके दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि तुम्हें और थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे, और हम लोग रियल होस्टेड वेबसाइट्स पर भी जाकर इस चीज़ को कर रहे होंगे ताकि तुम्हें और मज़ा आएगा इस चीज़ को देखने में। तो लेट से मैं जैसे डॉक्यूमेंट डॉट, ये देखो गेट, अब गेट में जितनी भी चीज़ें हैं ना अपन लगभग सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट। अभी बस एक ये चीज़ देख लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका क्या मतलब हुआ यार, मुझे वो वाला एलिमेंट HTML टेम्पलेट में से मुझे वो वाला एलिमेंट ला कर दे दो जिसका एलिमेंट मैं इनपुट में दे रहा हूँ। तो लेट से मैं एक बार देख लेता हूँ HTML में। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ H1 और इसका मैं आईडी दे देता हूँ
इसमें मैं आईडी दे देता हूँ लेट्स से नेम, ठीक है, इसमें मैं आईडी दे देता हूँ नेम, और इस दिस इज अमन को मैं ना इसके अंदर डाल देता हूँ, उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा ये H1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या डाला, नेम, यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना यार, इस पूरे जो भी एलिमेंट आया होगा, ये जो भी एलिमेंट आया होगा, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता हूँ, लेट्स से ए, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, अब मुझे यार ये वेरिएबल ना प्रिंट कराना है, मतलब मुझे मेरे वेरिएबल ये लॉग के अंदर, विजर कंसोल लॉग के अंदर चाहिए, तो लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, सेव किया, इधर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एलिमेंट उठ करके आ गया, मतलब ये वाला जो एलिमेंट था ना मेरा, ये H1 वाला जिसकी आईडी नेम थी, वो पूरा का पूरा एलिमेंट देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि यार मैंने एक जावा स्क्रिप्ट फाइल में JS12 script.js में मैंने 12th लाइन में मैंने कुछ ऐसा कोड लिखा है, और कौन सा कोड लिखा है, ये 12th लाइन में मैंने प्रिंट करने वाला कोड लिखा है, जिस वजह से ये प्रिंट हो गया। तो यार ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे कि अब मुझे मान लो कि यार कुछ चेंज कराना है, मैं एक बार के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मुझे मान लो कि यार कुछ चेंज कराना है, तो एक काम करते हैं, मैं वापस से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं वापस से ये नेम ही ले लेता हूँ। ठीक है, नेम, तो यार कुछ अगर चेंज कराना है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि डॉम मैनिपुलेशन में माहिर होता है, तो यार देखो कैसे करते हैं वो, मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट, मतलब क्या करो यार, इस आईडी में, इस एलिमेंट में जाओ, या H1 एलिमेंट में जाओ, और इसका जो इनर टेक्स्ट है, मतलब ये हाई दिस इज अमन, इसको चेंज कर दो, हाई दिस इज अमन, और इक्वल्स टू मान लो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वेलकम टू द कोर्स, वेलकम टू द कोर्स, TOUR, वेलकम टू द कोर्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये देखो वेलकम टू द कोर्स, स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिख दी, COU, ठीक है, वेलकम टू द कोर्स। तो देख रहे हो क्या हो रहा है उसको, मैं जैसे इसको मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो चेंज हो जा रहा है, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा स्लो तुम्हें दिखाता हूँ कि हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से एज, और मैं इस एज में प्रॉम्प्ट करा था, मैंने बताया था तुम्हें अभी कि किस तरह से तुम्हें अपना वो लेना होता है, मतलब ये वेबसाइट तुमसे एज या फिर तुम्हारी कोई भी इनपुट अगर कोई वेबसाइट लेना चाह रहा है तो किस तरह से लेगा। ठीक है, मैंने एज करा लिया, और मैं इस पूरे को जो वेलकम टू द कोर्स है, मैं इस एज को रिप्लेस कर देता हूँ, मैं इसको अपने एज से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सेव किया, देखो यहाँ पे पीछे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाई दिस इज अमन, जो पहले मैंने लिख रखा था, और यहाँ पर मैं अपना एज डाल देता हूँ 20, और जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये हाई दिस इज अमन चेंज होके क्या हो जाएगा, मुझे देख लो 20, देख लो बिना पेज रिलोड हुए, बिना कुछ हुए इस वेबसाइट ने 20 कितनी फास्ट रेंडर कर दिया, कितना फास्ट रेंडर कर दिया। तो यही एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है जावास्क्रिप्ट की, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी बातें मुझे जावास्क्रिप्ट की पसंद है, पर यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि जब मुझे कुछ भी एक क्लिक पर मुझे मेरा अगर वेबसाइट में कुछ भी आगे पीछे चेंज कराना है, फिर कुछ भी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है मुझे एक पर्टिकुलर क्लिक पर या फिर एक पर्टिकुलर कुछ भी इवेंट पर, तो यार मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यार जैसे कि मैं एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मैं इधर आता हूँ, मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, जैसे यूट्यूब पे कुछ आई गेस मुझे मिल जाएगा, तो ठीक है यार, ये जैसे ये एपिसोड 1 बेब्लेड मेटल फ्यूजन लिखा हुआ है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको इंस्पेक्ट किया, तो इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे पर्टिकुलर वो वाला टैग मिल जाएगा जहाँ पर कि वो उसका कोड लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, मैं एक बार वापस से मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे इसको इंस्पेक्ट किया, मान लो कहाँ चला गया, तो ये रहा, इस जगह पे लिखा हुआ है। मैं इसकी आईडी को, यार आईडी जो है ना, इसका वीडियो टाइटल है, मैं इसकी आईडी को अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ, और लेट से मैं इसमें आईडी अपना नाम ही दे देता हूँ, अमन आईडी में अपना नाम ही दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आईडी दे दिया। अभी तक मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया, पेज रिफ्रेश होते ही ये सब यूट्यूब के ओरिजिनल कोड को रेंडर कर लेगा और वापस वहाँ पे वीडियो टाइटल हो जाएगा। अभी मैंने आईडी बस अमन कर दिया है। ठीक है, मैं कंसोल में जाता हूँ, और कंसोल में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स से डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही देखो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, तो डॉक्यूमेंट लिखते देख लो, नोटिस कर पा रहे होगे तुम लोग, पूरा का पूरा जो ये पेज है वो मेरा सेलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा ये जो पेज है वो मेरा सेलेक्ट हो गया था, ब्लू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यार वो पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब मैंने अभी बताया कि यार उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा लो। और आईडी कैसे डालना है, आईडी मैंने अभी अमन डाला है, तो यार लेट से मैं अमन ही डाल देता हूँ। और मुझे मान लो इसको चेंज कराना है एडम्स व्हील से, मान लो एडम्स व्हील से।
एडम्स व्हील से मान लो मुझे चेंज कराना है, तो देखो ओह सॉरी इनर HTML इनर टेक्स्ट तो डालना ही भूल गया मैं। डॉट इनर टेक्स्ट मुझे यार ये तो मेरा एलिमेंट आया अभी तो मैंने चेंज ही नहीं कराया। तो डॉट इनर टेक्स्ट, यार इनर टेक्स्ट को चेंज करना है ना मुझे, पूरे एलिमेंट को थोड़ी यार चेंज करेगा। तो यार डॉट इनर टेक्स्ट अब एंटर करते हैं। देखो तो यार ये देखो फेवरेट का जो वीडियो था मेरा, उसका नाम क्या हो गया, एडम्स व्हील। देख रहे हो कितनी आसानी से मैंने इसका चेंज कर दिया। वो अलग बात है कि मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये सारा ओरिजिनल कोड को रेंडर करेगा और यहाँ पर ओरिजिनल आ जाएगा जो भी यूट्यूब रिफ्रेश होने के बाद आता है। तो ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल आ गया। इसलिए अच्छा लगा होगा। मैं एक और जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं व्हाट्सएप का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग ने देखा होगा यार कई जगह ये वीडियोस की यार मतलब फेक चैट्स वगैरह प्रोड्यूस, मतलब फेक चैट आ गई है और फेक मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखो वो कैसे आ जाते हैं। जैसे मैं कोई सा भी एक मैसेज खोल लेता हूँ, जैसे यार ये लक्ष्य भैया का एक मैसेज खोल लेता हूँ मैं, और इन्होंने एक इधर तबाही लिख रखा है। ठीक है, इन्होंने एक तबाही लिख रखा है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और अगेन इंस्पेक्ट किया मैंने, और इंस्पेक्ट करने के बाद यार ये स्पैन वाला था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ID डाल देता हूँ मैं अपनी। कैसे करते हैं, एडिट एज HTML। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यार ये HTML टेम्पलेट जैसा खुल जाएगा और मैं यहाँ पे अब कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने जैसे ID लिख दिया, मैंने टेक्स्ट ID मैंने लिख दिया टेक्स्ट, और मैंने इसको तो यहाँ पे ID टेक्स्ट आ गया। ओरिजिनल व्हाट्सएप की कोड में नहीं आया है, ये खाली अपने लोकल सर्वर पर आया है। ठीक है, जैसे ही पेज रिफ्रेश करूँगा वापस वो व्हाट्सएप अपने ओरिजिनल कोड को रेंडर कर लेगा। ठीक है, अब मैं कंसोल में आता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं डॉक्यूमेंट लिखूँगा, डॉक्यूमेंट। तो ये देखो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID। और अब मैं जैसे इस पेज पे मान लो तबाही था ना, मैं जैसे उस तबाही को लेकर आता हूँ, आता ही है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने वहाँ पर ID क्या दिया था, टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी इनर HTML हो या इनर टेक्स्ट हो, इनर टेक्स्ट उसको चेंज कर दो, लाइक किसी से भी चेंज कर दो, लाइक मेरा नाम से ही चेंज कर दो अमन। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये देखो बूम, चैट चेंज हो गई। रियलिटी में चैट चेंज हो गई। अब तुम इस चैट का स्क्रीनशॉट लेके किसी को भी दिखा सकते हो। तो यार इस तरह से फेक चैट्स वगैरह प्रोड्यूस की जाती है। तो करना नहीं ऐसा, पर मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार चैट्स कैसे फेक आती है, और इसलिए तुम्हारा जो सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स हो गए वो तुम्हारे चैट्स पे यकीन नहीं करते हैं। मतलब चैट एक वायबल प्रूफ नहीं माना जाता है, क्योंकि यार कितना आसान था। हम लोग जावास्क्रिप्ट के पहले लेक्चर में चैट चेंज कर रहे हैं, देख रहे हो। तो लाइक और ओरिजिनल वेबसाइट्स के अंदर हम लोग अपने अपने नाम, जैसे मैंने अभी इधर अपना चेंज किया था, एडम्स व्हील लिखा था। ठीक है, तो यार ये था, मतलब ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का। इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में नंबर्स वगैरह भी देख रहे होंगे कि किस तरह नंबर्स के साथ खेलते हैं। तो यार वो अगली वीडियो में देख रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही यार, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कर लेना। ठीक है, फिर ओके बाय।